हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करों के अग्रिम भुगतान से संबंधित डॉक्टर पीके जैन आर की त्यागी की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। इस बुक में क्वेश्चनों की संख्या केवल 3 दी है। एचसी मेहरोत्रा वाली बुक में क्वेश्चनों की संख्या लगभग 11-12 दी है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ करके समझा देता हूं। क्वेश्चन बहुत छोटा है। एक्स कंपनी की अनुमानित सकल कुल आय 4 लाख रुपया है। सकल कुल आय का मतलब होता है इंग्लिश में ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपया है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ 1 लाख रुपया इसमें शामिल है। आपको अग्रिम कर की गणना करनी है और इसके पहले वाले साल में 5 लाख रुपया टोटल इनकम थी। आपको मैं बताना चाहता हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वेश्चन में बोला है, पहले लिख लो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ग्रॉस टोटल इनकम रुपया क्या लाख दिया है। क्वेश्चन में देखिएगा 4 लाख रुपया दिया है। इसी में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, इसी में शामिल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपया इसी में शामिल है। 4 लाख में 1 लाख शामिल है। कोनो बात नहीं है। कहता है कि कंपनी द्वारा अग्रिम कर कितना दिया जाना है, इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हम करके भी बता देते हैं आपको, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि कंपनी बोला है, व्यक्ति नहीं बोला है। समझिएगा, कंपनी बोला है, व्यक्ति नहीं बोला है। इसको ध्यान से समझना है, यही मेन अपना लक्ष्य है। भाई कोई व्यक्ति टैक्स देता है तो उस व्यक्ति के टैक्स के लिए अलग स्लैब है, कंपनी के लिए अलग स्लैब है। तो आपको मैं बता दूं, 4 में 3 लाख रुपया अलग टैक्स लगेगा। क्या परसेंट? 25%। क्यों? क्योंकि कंपनी है एक्स लिमिटेड, कंपनी पर अलग रेट लगता है। अगर यही व्यक्ति बोला होता तो व्यक्ति वाला लगाते, व्यक्ति वाला लगाते, अगले में दूसरे में व्यक्ति पर लगेगा। 3 लाख पर 25%, 25 तिया 75, 2 लाख, सॉरी 25 तिया 75,000, 75,000 टैक्स लगेगा। अब भैया आप सोचेंगे गुरुजी 1 लखवा कहे लिए 3 लाख पे लगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत पहले ही पढ़ाया है, स्लैब के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर दिया है उस पर अलग से टैक्स लगता है। कितना? 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या परसेंट? 20%, 20,000। ठीक है, तो टैक्स कितना बन गया मेरे भाई बहन? 95,000 रुपया टैक्स बन गया। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लिखा जाएगा, ऐड किया जाएगा एजुकेशन एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4%। 95,000 का 4%, 3% एजुकेशन लगता है, 1% हेल्थ लगता है, हो जाएगा कितना? 3800। 95, 3 98,000,
800 रुपया। ये क्या होगा? टैक्स पेबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 लाख है ग्रॉस टोटल इनकम। इस 4 लाख में 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, किसी व्यक्ति की नहीं है, कंपनी की है। कंपनी की है तो इसीलिए इसका 25%, 4 में 1 घटा दिया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को स्लैब से बाहर रखा गया। इस पर अलग से स्लैब लगता है, टैक्स लगता है। क्या परसेंट? 20%। जोड़ दिया जाएगा 95,000, 95,000 का 4%, 98,800 रुपया हो गया। ठीक है, देना है कितना टैक्स देना? 98,800। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, इतना टैक्स बन रहा है। मान लीजिए विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाते तो कितना? ये इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है। एक बार ऐसा कर दीजिएगा, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड ना होता तो कैसे लगाते? लिखना है विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर लगाते तो, मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना होता, 3 लाख अकेले होता, फिर इंक्लूड ना होता तो। ठीक है, तब कैसे लगता? 25% कंपनी पर, 25×3 = 75,000, प्लस करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%। 75,000 का 4% भागे 100, टैक्स पेबल 78,000 रुपया यहां पर लिखना है आपको। मतलब विदाउट और इंक्लूड दोनों अलग अलग। लेकिन जो एक क्वेश्चन इसमें आया है निकल के मेरे भाई, विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आया है। इसको लिखिए, पहले आपको लिखना है एडवांस टैक्स पेबल। एडवांस टैक्स जो पेबल किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 78,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 78,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 78,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 78,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, मतलब किस्त। 15 जून तक क्या परसेंट होता है? 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 30%, 15 मार्च, 15 सितंबर के बाद दिसंबर 30%, 15 मार्च तक कितना पेमेंट करना होता है? 25%, जितना टैक्स देना है। 78,000 का 15%, 11,700। 78,000 का 30/100, 23,400, 23,400, 25%, 24,700। रुक जाइएगा अभी।
चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहां तक यही होगा, लेकिन उसके बाद एक समस्या इसमें ये आ गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब कमाया है? 15 तारीख 10वां महीना, 15 तारीख 10वां महीना को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, जो 2 बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक बार हमारा आया था 98,800 टैक्स, एक बार आया था विदाउट, विदाउट वाले में टैक्स कितना आया था? 78,000 रुपया। तो अब यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला यहां पर कैलकुलेशन होगा। 98,800 का क्या परसेंट निकाला जाएगा? चाहे 75% निकाल लीजिए, चाहे 30% निकाल लीजिए। 29,000 नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर वही रहेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा क्या किया जा रहा है, यहां पर ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ गया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें शामिल था उसमें का टैक्स बन रहा था 98,800 गुणे 75% निकालिए, भागे 100 करिए, 74,100 होगा। 74,100 बन रहा है, इतना दे दिया गया, इतना दे दिया गया, 11,700, 23,400 माइनस कर दो, 74,100 माइनस 11,700 माइनस 23,400, 39,000 अब बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा? 98,800 का 98,800 में इसको माइनस कर लो, इसको चाहे माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि 11,700 दे दिया गया है, 23,400 दे दिया गया है, 39,000 दे दिया गया है। 98,800 माइनस 11,700 माइनस 23,400 माइनस 39,000, 24,700, 98,800 इस तरह होगा। इसमें क्या किया गया, इसको थोड़ा से समझना पड़ेगा, थोड़ी गहराई होनी चाहिए इसमें, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें क्या किया गया है मेरे भाई लोग? भाई इसमें 2 प्रकार है, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मामला आ गया, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से, इसमें क्या मामला है? इसमें मामला यही है कि इसमें क्या है कि एक में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक में नहीं। क्यों नहीं? हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15 दिसंबर को कमा रहा है, क्वेश्चन में बोला है 15 तारीख 10वां महीना। तो यहां पर किस पर निकाला गया? 78,000 का। यहां पर किस पर निकाला गया? 78,000 का। यहां पर किस पर निकाला गया? 78,000 का यहां नहीं निकाला जा रहा है, यहां पर आपको लिख देना है 98,000 कितना था? 800 पे, ठीक है, 30% बनता है उस तरह, मैंने दूसरे राइटर की बुक में पढ़ाया है। तो यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना है 78,800 का क्या परसेंट? 75%, 75%, ठीक है, 75% निकाल लेना। ए दे दिया गया, ए दे दिया गया, 39,000 बचा हुआ है। यहाँ पर 98,800 का क्या परसेंट निकालेंगे? 100% रखिए, इसमें से ए दे दिया गया, ये 23,400 दे दिया गया, 39,000 दे दिया गया, 24,700, 98,800 आपका हो गया। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, एडवांस टैक्स का मामला है, ठीक है। बाकी हम फिर से भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इतना देर बनाए हैं, क्या मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है।